बाहर मैं निकलूं, दुनिया के किसी शख्स को इजाजत नहीं हो कि वो मैं या मेरे मेंटोर के बारे में उसको गले से पकड़े। कल अपने सिटिंग जजेस के बारे में जो जिस जजमेंट पे जो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है, जो डिसाइड हो चुका था, जिसका रिव्यू भी डिसाइड हो चुका था, आप सिटिंग जजेस के बारे में जो कुछ आपने कहा, हम आपका बहुत इज्जत करते हैं, शायद जिंदगी में सबसे ज्यादा जब्त किए। ये क्या मैं 6 बार छोड़ चुका हूं, आपको पता है, हम आपके शागिर्द रहे। ये कोई हमारे लिए इसका कोई हैसियत नहीं। अगर इधर इज्जत नहीं हो, दुनिया का जो भी जाब है, मैं कम अज कम स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ में लानत भेजता हूं, उसमें 1 मिनट के लिए भी नहीं करूंगा। मगर ये वाला तरीका आपसे, खुसूसन आपसे तो दुनिया देख रही है। और ये मुसीबत ये, कल आपने इसको डी चौक बनाया, कल आपका एक भी लीगल करते रहे, आप 30 करते रहे, आप लोगों का कैरेक्टर एसेसिनेशन करते। किसने ये राइट आपको दिया है? देखिए, मैंने पिछले प्लीज एन एक्सरसाइज ऑफ एपिलेट जुरिस्डिक्शन, मैं क्यों कहता हूं कि वही जज रिव्यू बेंच में होने चाहिए जिन्होंने पहले सुना होता है, क्योंकि जो दूसरे जब सुनते हैं तो वो रिव्यू का कॉन्सेप्ट नहीं। खान साहब, आपसे अभी बेंच ने अपना माइंड एक्सप्रेस कर दिया है कि आप रिव्यू के स्कोप के ऊपर अपने आप को आर्गुमेंट कीजिए। आपने पहले दिन ऑब्जेक्शन की, सीनियर मेंबर साहब आपसे कह रहे हैं, सीनियर जजेस आपसे कह रहे हैं, मेंबर ऑफ द बेंच कह रहे हैं, प्लीज आप अपने आप को कन्फाइन कीजिए टू द आर्गुमेंट्स ऑन द स्कोप ऑफ रिव्यू, प्लीज। वही कर रहा हूं। तो फिर आप उसको बात कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच के ऊपर और सारे उस कॉम्पोजिशन पे ना जाइए प्लीज। हम आपको कैसे समझाएं? देखिए, बात सुनो, मैं यहाँ क्या बहस अपनी दलील दे रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि क्या वजह होती है कि वही जजेस सुनते हैं रिव्यू में जो कि ओरिजिनल सुनते हैं, इसलिए कि अदरवाइज जब दूसरा रिव्यू जुरिस्डिक्शन एपिलेट जुरिस्डिक्शन नहीं होती। उसको नोट कर लीजिए, 2025 SCMR 257 2025 SCMR 257 एट पेज 263। मैं नहीं पढ़ता क्योंकि आप बहुत जल्दी में, जी, वरना तो ये बस प्लीज फालतू बात बिल्कुल ना करें, टू द पॉइंट रहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट। देखिए, ये अगर वी एक्सेप्ट द डिफरेंट बेंच कैन रिव्यू द jurisdiction, just decision or judgment of another bench which had different formation, that would virtually give the government authority, which has 6 members in JCP, in Judicial Commission of Pakistan, to get any judgment reviewed which they don't like by getting another bench appointed form which would not include their original judges. ये खतरा है। मैं आपकी जो जिस तरफ, क्योंकि केसेस की पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस की पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस होती हैं, ऐसे केसेस में अगर आप रिव्यू बेंच बाहर से बैठ के गवर्नमेंट बनाएगी तो जो भी उसको केस का फैसला नापसंद होगा उसके लिए डिफरेंट बेंच बना के। नोटेड हो गया, आपका क्रक्स समझ आ गया, अगले पॉइंट पे जाइए। अच्छा, दूसरी नेक्स्ट बात देखिए, नजर सानी। हम रिव्यू किसको कहते हैं? नजर सानी। बिल्कुल ठीक है ना, वर्ड नजर सानी है। नजर सानी वही कर सकते हैं जिसने नजर अव्वल की हो उसके। फिर वही बात होगी, नोटेड। आगे बढ़िए ना, और नया पॉइंट दे दीजिए। आप कह रहे हैं हैयत ठीक नहीं है बेंच की, वी नोटेड, और हैयत ठीक ना होने की रीजन आप दे रहे हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी दे रहे हैं। रीजन क्या है? मैं नोट कर लिया, मैं आप रीजंस दे रहा हूं, नोट कर लिया। अदर वाज, आई विल जस्ट रिपीट, 191A जो है वो अल्ट्रा वायरस है, तो इसलिए हमने कहा कि 26वीं तरमीम पहले सुन लें। This is for the bench. अगर उसको अल्ट्रा वायरस, this is for the committee. This is for the committee to fix it. Don't say anything about it. Not for the committee. जब कमेटी करेगी It's for the court. Yes, for the committee. चलिए आगे चलिए। जी, the present proceedings, present bench, इससे as I see, replacement of review benches by different judges is something which is against the independence of judiciary and against separation of powers. Why? Because ये benches form कर रहे हैं जहां majority। आप रिव्यू पे बात करें प्लीज। जब बेंच की composition is not a question before us, please come to the review if you want। आपके पास सिर्फ 5 मिनट, आपके पास सिर्फ 5 मिनट रह गए। रिव्यू की बात कर After रहा 5 हूं, minutes you will not be given a second। रिव्यू की बात कर रहा हूं कि अगर रिव्यू jurisdiction
एग्जेक्टिव के लोग the nominees of the executive sitting in judicial commission can undo, that would mean it is against the concept of separation of powers and the independence of judiciary. Please note kar lein. ठीक. Anything, if this case, if that judgment is reviewed, result क्या होगा? Result ये होगा कि वो लोग बैठ जाएंगे नेशनल असेंबली में जो कि अपनी पार्टी के ये बात आप 26th अमेंडमेंट वाले केस में आर्गुमेंट्स आपके रेलेवेंट हो सकते हैं, नॉट इन दिस केस. 26th अमेंडमेंट की बात नहीं मैं कर इस रहा हूं. केस में नहीं है relevant. उसकी डेमोक्रेटिक इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ. There is one point which was, इसमें ये कहा था कि जो ओरिजिनल शॉर्ट ऑर्डर था, उस शॉर्ट ऑर्डर में कहीं पर ये नहीं कहा गया था कि रूल 94 ऑफ इलेक्शन रूल हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अल्ट्रा वायरस. जब ये जजमेंट देखी हमने पूरी, उसमें डिटेल रीजनिंग जब आई, उसमें क्लियरली ये डिक्लेयर किया गया है. मेरी सबमिशन ये है कि असल जो जजमेंट होती है वो डिटेल रीजंस होती है. इसके ऊपर 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं जिसमें उन्होंने कहा कि शॉर्ट ऑर्डर की तरफ ना जाइएगा, आप देखिए कि डिटेल रीजनिंग में क्या है. नहीं, मेरा पॉइंट ये नहीं था. अपना मोहम्मद अली मजहर साहब ने कल पॉइंट ये आई रेज दिस क्वेश्चंस बिकॉज every short order, when it starts, it says that for the reasons to be recorded with implication. So in the short order, basically the crux of the short order is amplified in the reasons. But when I saw that, and I also asked Sulman Akram Raja Saab to point out whether in the short order the question of varies has been considered or not. But in the short order, there is no such declaration that Rule 94 is also ultra vires the Constitution. But in the short order, the 2 or 3 paragraphs have been dedicated for declaring it ultra vires. So I was asking this question, was it not taken into surprise to some other party when it is not mentioned in the short order, and if short order is amplified? Amplification does not mean that anything new will come in the order. That is not a part of short order. This is a question which I asked to the learned counsel. ये दोनों चीजें कवर हुई हैं. अगर आप ये जो जजमेंट है अंडर रिव्यू, उसकी पेज 91 पे शॉर्ट ऑर्डर है, उसमें ये डील हुआ है. मे नॉट बी इन सो मेनी वर्ड्स, उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया इस अल्ट्रा वायरस. उसको एक्सप्लेन किया गया है पेजेस 151 to 153 पर और पैराग्राफ 39 to 42 Yes, पर. yes, I have seen that. तो इसलिए उसने अगर कोई लकूना या कमी या मिसिंग कुछ है, वो हमेशा सप्लाई कर सकता है डिटेल ऑर्डर. मैं इस पे आई एग्री विद यू. उसका रीजन ये बाज़ औक़ात हम ये करते हैं, सिंपल कहते हैं अपील इज अलाउड for the reasons to be recorded, appeal is dismissed, yeah, petition is dismissed. That appeal is allowed on the basis of the prayer clause, what actually they claim in the prayer. As prayed for, we have done so many times this thing that the petition is allowed as prayed. So mean that whatever you have prayed in the petition, that has been allowed. ये तो रिस्पांस आपका आ गया कि आप कहते हैं उसमें इस पर 2 जजमेंट्स हैं, देख लीजिएगा इसके ऊपर. जी जी. PLD 2013 सुप्रीम कोर्ट पेज 1024. 1024 2013 PLD 2013 जी जी. सुप्रीम कोर्ट 1024. रेलेवेंट पेजेस हैं 1032 to 1033. 1032 to 1033. इस पर इन्होंने ये ही होल्ड किया है कि इट इज द डिटेल रीजनिंग, इट इज द रीजन ऑर्डर दैट अल्टीमेटली प्रिवेल्स. इसी तरह उससे एक अर्लियर ऑर्डर है, बेसिक ऑर्डर PLD 2000 सुप्रीम कोर्ट 179. जी, दूसरा कौन सा बताया आपने? सॉरी, PLD 2000 सुप्रीम कोर्ट 179. ये कौन से रेलेवेंट पेजेस है हमें सर? जी, 179 वाले में ऑन पेज 194.
سر اس میں پیرا 4 دیکھیں گے نا پیج 194 پر. کون سا دے دیا آپ نے ججمنٹ بھائی؟ اس میں ہے ہی نہیں. 2013 پیج ٹیگ تو لگا کے دیا کرو. کہاں لگے ہوئے 102 پیج ہے یا پتہ نہیں کہاں لگا کے دیا آپ نے مجھے. 1023 بولا آپ نے جی. 1024 ہے. یہ ہے 2013 والی ججمنٹ. جی جی 2000 والی جو ججمنٹ ہے اس کا پیج ہے 179, ریلیونٹ پیج 194. تو پہلے میں 2000 والی ججمنٹ کا آپ کے سامنے 194 پیش کر دیتا ہوں. جناب 194 پر ہیں. یہ ججز پینشن کیس ہے. جی وہی والا کیس, غلام حیدر لاکھو والا کیس. Before considering the above contention, it would be appropriate to first decide the plea of the petitioners that only short order dated 20th March 1996 in judge's case is to be treated as the order of the court, and that the recorded reasons recorded subsequently by the learned judges separately are to be ignored while implementing the direction of the court. We are unable to subscribe to this view. The short order in a case is the summary of the findings of the court, while detailed reasons are elaboration of the summary. Unless there is any conflict between the short order and the detailed reasons, both are to be read together to understand the real import and scope of the judgment. We have carefully gone through the short order and the detailed reasons recorded in support of the short order by Justice Fajad Ali Shah and Justice Ajmal Mian, and are of the view that there is no conflict between the short order and the detailed reasons recorded subsequently by the learned judges of the bench in support of the short order. We are therefore of the view the short order dated